बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी आम शरीफ, लाहौर से मुख्तलिफ खबरों के साथ। नाज़रीन, हुकूमत पर हर आने वाला दिन भारी पड़ रहा है और हर सियासत इमरान खान के गिर्द घूम रही है, चाहे पाकिस्तान के चौक हो, चौराहे हों, बंद कमरों में होने वाली मीटिंग हो या खुफिया मीटिंग हो, जोड़ तोड़ हो या शोर हो, अदालतें हो या पुलिस हो या नैब हो, सिर्फ इमरान खान डिस्कस होता है। ऐसा लगता है इस मुल्क में वज़ीर आज़म नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। नवाज शरीफ जो वज़ीर आज़म बनने आए थे वो बेनामी की तरफ जा रहे हैं। शायद इसीलिए आज याद है आपको सबको कि जुमा अक्सर हुकूमत पर भारी गुजरता है। आज भी जुमातुल मुबारक है और एक और जुमा फिर हुकूमत पर भारी पड़ गया। हुकूमत की बुखलाहट बता रही है, खंडरात बता रहे हैं कि हमारा ताली शान थी। हुकूमत पर भारी पड़ गया। हुकूमत के एहतजाज की काल से डर के हुकूमत ने इस्लामाबाद की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए, यानी कि इस्लामाबाद को नो गो एरिया बना दिया गया। नो गो एरिया, जहां कोई नहीं जा सकता। इससे तो ऐसा लगता है हुकूमत ने खुद ही पीटीआई और जमात इस्लामी की काल को कामयाब कर दिया। एक तरफ पाकिस्तान जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने और हमारे दोस्त कैसर रशीद ने काल दी महंगाई, बेरोजगारी और जुल्म के खिलाफ इस्लामाबाद दी चौक में धरना देंगे। दूसरी तरफ पीटीआई ने मुल्क भर में जुमे पर एहतजाज किया था। इस दोनों कालों ने हुकूमत को बुखला दिया और 2 दिन से पंजाब भर में छापों का सिलसिला जारी है। और वही अफसर जो मरहूमा इमरान नवाज शरीफ साहब की अहलिया कुलसूम नवाज को गिरफ्तारी करने का क्रेडिट लेते थे, आज वही अफसर पंजाब भर में गिरफ्तारियों का अलम बुलंद कर रहे हैं और उस पर इनाम डाल रहे हैं। शायद मरीम नवाज को जाके कोई ये हकीकत बताए जो अफसर उनके लिए पंजाब में गिरफ्तारियों का रिकॉर्ड बनाना चाहता है पीटीआई के खिलाफ। वो कुलसूम नवाज मरहूमा, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उन्हें भी गिरफ्तार करना चाहते थे। उस वक्त गो के जूनियर थे। खैर, हम आ जाते हैं दोबारा फिर एहतजाज पर। एहतजाज की डर से हुकूमत ने इस्लामाबाद की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते ही बंद कर दिए हैं। पंजाब में भी 3 दिन पहले से दफ़ा 144 लगा दी गई है कि 4 आदमियों से ज़्यादा इकट्ठे ना हों, लेकिन दफ़ा 144 के 1 करोड़ टुकड़े हो चुके हैं। नाज़रीन, हुकूमत की बुखलाहट का अंदाज़ा ये देखें, मैं 3 दिन पहले 144 लगा दी थी ताकि पीटीआई के कारकुन मुल्क भर में एहतजाज ना कर सके। और इसके साथ ही जमात इस्लामी ने महंगी बिजली के खिलाफ इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान कर रखा है। महंगी बिजली तो हर घर का मसला है। क्या जो हुक्मरान हमारे दोस्त हैं, लीडर हैं या कारकुन हैं, उनके बिजली तो उनके घर भी महंगी आ रही है, गैस तो उनके घर भी महंगी आ रही है, चूल्हा तो उधर भी बुझ रहा है, रोशनी तो उधर भी नहीं आ रही, बेरोजगारी तो उधर है। कम से कम महंगाई और लाकानूनियत पर तो एक इकट्ठे हो जाओ। बाकी सियासत करते रहे, आपका हक है, नवाज शरीफ को सपोर्ट करें, मौलाना फजलुर रहमान को करें या पीटीआई को, लेकिन बुखलाहट का ये अंदाज़ा देखें कि जमात इस्लामी ने धरने का ऐलान किया, उस पर भी एहतजाज जुल्म किया जा रहा है। महंगी बिजली तो हर घर का मसला है। अगर आज़ाद कश्मीर के लोग एहतजाज कर कर बिजली की महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर अपना हक ले सकते हैं, तो क्या पाकिस्तान के लोगों को एहतजाज के हक पर पाबंदियाँ क्यों लगाई जा रही हैं? पाकिस्तान अगर आज़ाद कश्मीर में बिजली और दीगर महंगाई पर उन्होंने एहतजाज किया और बिल भी नहीं अदा किए, उन्हें हक मिल गया, तो पाकिस्तान के लोगों का एहतजाज तो सुन लो। हाँ, पूरा मन होना चाहिए एहतजाज। हुकूमत ना जाने क्यों खौफजदा है, डरी रहती है, अपने साये से भी डर जाते हो, कहीं ये इमरान खान तो नहीं आ गया। सुना है कि 3 वज़रा सख्त परेशान हैं और तो और जो लंदन से वज़ीर आज़म बनने आए थे, उन्हें भी ख्वाब में इमरान खान दिखाई दे रहा है, क्योंकि इमरान खान पर पाबंदी लगने के बावजूद भी इमरान खान से नाम हट ही नहीं रहा। ना समझ से बाहर है। हुकूमत एहतजाज को अपना हक ले सकते हैं और पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई जाती है, और खुद पीडीएम की हुकूमत ने सैकड़ों दर्जनों एहतजाज किए।
इमरान खान की हुकूमत पर, और किसी एक पर कोई मुकदमा नहीं हुआ। आज हुकूमत की बुखलाहट का ये अंदाज़ा है कि बिजली की महंगाई के खिलाफ, या IPP जो उनके शहीदों के घर है, या शुगर मिलों में जिस माफिया ने पैसे कमाए हैं, जिस करप्शन की बात करो तो हुकूमत उसको अपने खिलाफ ले जाती है। हालांकि करप्शन तो साफी भी करे बुरा है, जज भी करे बुरा है, जर्नैल भी करे बुरा है, सियासतदान भी करे बुरा है। करप्शन का खात्मा चाहते हैं कौन? क्योंकि करप्शन के होते हुए ना कारोबार चल सकता है, ना मुल्क में अमन आ सकता है। नाज़रीन, हुकूमत ने ना जाने क्यों इतनी खौफजदा है कि हालांकि जमात इस्लामी ने तो ना किसी के इस्तीफे का मुतालबा किया, ना किसी के इस्तीफे का मुतालबा किया, ना ही किसी के इस्तीफे का, ना ही हुकूमत गिराने के लिए धरने का ऐलान किया है। उसमें जमात इस्लामी ने हुकूमत के कारकुनों पर क्रैकडाउन और गिरफ्तारियां करके आज खुद ही इस धरने को कामयाब कर दिया है। बहुत अरसे बाद जमात इस्लामी के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है, क्योंकि हाफिज नईम साहब के अमीर जमात इस्लामी बनने के बाद जमात इस्लामी खासी मुतरक हो गई है। इससे पहले इतनी मुतरक नहीं थी, कोई भी डिसीजन करने में ताहीर कर देती थी। अब खुद ही जमात इस्लामी को धरने का, दूसरी तरफ दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ PTI ने भी आज मुल्क भर में एहतजाजी मज़ारों का ऐलान कर रखा है। लेकिन ये मज़ारे किसी एक जगह नहीं, इस पर हुकूमत टोटल फेल हो गई। हुकूमत की स्ट्रेटेजी, हुकूमत की अकल ही नहीं काम कर रही, क्योंकि ये मज़ारे जो हुकूमत के खिलाफ होने हैं, इमरान खान की रिहाई के लिए होने हैं, शफाफ इलेक्शन के लिए होने हैं, ये मज़ारे किसी खास जगह नहीं बल्कि हर गली, हर चौक और हर चौराहे में होने हैं, जहां 400-500 बंदे इकट्ठे होगा हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहा है। पुलिस इतनी तो है नहीं, हर गली मोहल्ले में तो जा नहीं सकती। चलो माल रोड पर आएंगे, डंडे मारेंगे, अगवा कर लेंगे, लाठीचार्ज करेंगे, शेलिंग करेंगे, किसी को मार देंगे, इन्हें पूछ लेना नहीं। अब पाकिस्तान के मोहल्ले, हर इलाका ही MPMNA का हल्के में 2-2, 4-4 जगह एहतजाज किया जा रहा है, और पुलिस बेचारी राह जाते हुए को पकड़ रही है, क्योंकि बेबस हो गए हैं। लेकिन पंजाब हुकूमत इन मुजाहरों से भी डर रही है, खौफजदा है, और हर बार दफ़ा 140 नाफिज कर देती है ताकि लोग इकट्ठे होने वाले। लेकिन हर दफ़ा 140 के टोटे टोटे हो जाते हैं, दिल टोटे टोटे हो गया ना, वो गाना आपने सुना होगा। अब मुझे हुकूमत पे तरस आने लग पड़ा है। पहले मैं कहता था जुल्म करते हैं, अब मैं कहता हूँ नहीं, जुल्म की इंतहा करते हैं, क्योंकि इन्हें अपना अंजाम खौफजदा नज़र आ रहा है। इमरान खान ने इंतखाबात का नारा बुलंद करके हुकूमत को चुकरा कर रख दिया है। हुकूमत अब आपस में ही कानों में पूछती है, ये नए इलेक्शन सचमुच हो जाएंगे? अगर हो गए तो इमरान खान तो 2/3 मेजोरिटी से भी ज़्यादा ले जाएगा। इसके लिए तो अब इशू ही कोई नहीं है। इसकी मकबूलियत तो खुद मुस्लिम लीग नून के एक वजीर ने मुझसे फ़ोन पे कहा कि अगर अब इलेक्शन होते हैं तो हम इलेक्शन लड़ने तो दूर की बात, अपने हलकों के उम्मीदवार बनने के काबिल भी नहीं रहेंगे, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने इस कदर महंगाई, बेरोज़गारी कर दी है और इतना जुल्म किया है कि लोग मुस्लिम लीग नून को सख्त नापसंद कर रहे हैं। और नवाज शरीफ की दरमियानी पॉलिसी है, ना वो एहतजाज करते हैं, ना वो साथ चलते हैं। शहबाज शरीफ कुछ और सोचते हैं, मोहतरम नवाज शरीफ कुछ और सोचते हैं, मरियम नवाज कुछ और चाहती है, उनकी जमात कुछ और चाहती है। ब्यूरोक्रेसी जो मरियम नवाज की ना तजर्बाकारी से मनमानियाँ कर रही है, करप्शन का मुकाबला हो रहा है, महंगाई में हर घर मुश्किलात का शिकार है। नाज़रीन, और इमरान खान के नए इंतखाबात से हुकूमत चकरा गई है। अब हुकूमती अहलकार भी डरे रहते हैं कि कहीं सितंबर में चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने की तो रिटायरमेंट के बाद नवंबर या दिसंबर में मुल्क में नए इंतखाबात हो सकते हैं, क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शन तो चोरी किया गया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये तो हुक्मरान खुद बोलते हैं। फॉर्म 45 में हार गए, 47 में जिताया गया। शायद इसीलिए नहीं, लिहाजा उनका ख्याल है कि इमरान खान किसी न किसी इंफॉर्मेशन पे कह रहे हैं कि ये अपने कारकुनों को, रहनुमाओं को इलेक्शन की तैयारी करें, क्योंकि फाइज ईसा की रिटायरमेंट के बाद नवंबर या दिसंबर में इंतखाबात हो सकते हैं। यहाँ तक कि
رانا ثناء اللہ جو چند دن پہلے تک کہتے تھے کہ عمران خان کو باہر نہیں آنے دیں گے جیل سے، کوئی اور مقدمہ ڈال دیں گے، اور اس کا ٹی وی میں اظہار کرتے تھے کہ عمران خان جیل سے باہر نہیں آئیں گے، جیسے ہی آئیں گے اور مقدمے تو بڑے ہیں، حکومت جب چاہے گرفتار کر لے۔ اب کہتے ہیں نئے انتخابات کے بیان کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ خود رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں عمران خان کے اس بیان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے عمران خان کی مقبولیت حقیقت کو اب حکومت اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ کڑوا سچ ہے، اسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ انتخابات کے بیان کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ اصل میں آپریشن رجیم چینج کے بعد یعنی کہ 9 اپریل 2022 کے بعد نون لیگ کا کوئی بیانیہ بنانے کے قابل ہی نہیں رہے۔ پی ڈی ایم میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف رہے، اب اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پکڑ کے کیپٹن صفدر کہتے ہیں کہ پاؤں پکڑے گئے لندن جا کر کہ آؤ، تو اب مسلم لیگ کسی بیانیے کے قابل نہیں، ووٹ کو عزت دو کی بجائے اقتدار کے لیے عزت لو تک کا پالیسی اپنا لی انہوں نے۔ نون لیگ کا کوئی بیانی کا بنا ہی نہیں رہی اور سیاست صرف عمران خان کے ارد گرد گھوم رہی ہے، جو خود 11 ماہ سے جیل میں بند ہے۔ میڈیا، نیشنل میڈیا جو یرغمال بنا لیا ہے، جسے اغوا کر لیا گیا ہے، آزادی صحافت پر قدغن لگا دی گئی ہے، یہاں تک کہ ہارون رشید جیسے سینئر انہوں نے کہا کہ مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں، ایسی دھمکیاں درجنوں صحافیوں کو مل رہی ہیں۔ ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا، میرے چھوٹے بھائی عمران ریاض کو 4 مہینے اغوا کیا گیا، پھر مقدمات پہ مقدمہ درج کیے گئے، سمیع ابراہیم کو اغوا کیا گیا، پھر ان پر مقدمہ درج کیے گئے، اسی عل میں ان کا نام ہے، صدیق جان اور دیگر کئی درجنوں صحافی اس وقت حکومت کے ظلم و ستم کے شکار ہیں، جن کا معاشی قتل حکومت نے کیا۔ خیر، قربانیاں تو صحافیوں کو ہمیشہ دیتی آتی ہیں، لیکن ہم آ جاتے ہیں عمران خان پر، رجیم چینج کے بعد سے نون لیگ کوئی بیانیہ بنانے کے قابل ہی نہیں رہی۔ وہ لوگ جو پی ٹی آئی کو فوج سے لڑائی کا خواب دیکھ رہے تھے بلا وجہ، عمران خان نے ان کی امیدوں پر بھی پانی پھیر دیا ہے۔ کیا بات ہے بھئی، ایک اچھا ہے کیونکہ فوج ہماری ہے، پولیس بھی ہماری ہے، ایون کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی ساری ہماری ہیں، لیکن اختلاف رائے کو غداری کیوں کہتے ہو؟ اب عمران خان نے کہا کہ موجودہ حکومت چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی اور فوج آمنے سامنے آئیں، آمنے سامنے ہو۔ آج عمران خان کی بہن محترمہ علیمہ، جس سے میری خود بات ہوئی ہے، علیمہ خان نے بتایا کہ عمران خان سے ملاقات کے بعد دوبارہ پیغام دہرایا ہے کہ عمران خان نے آرمی چیف محترم حافظ عاصم منیر صاحب کو پیغام میں کہا کہ ہم درخواست کر سکتے ہیں کہ آپ ملک کی خاطر، آپ وطن پاکستان کی خاطر نیوٹرل ہو جائیں، اور پی ڈی ایم فوج کے ساتھ پی ٹی آئی کی لڑائی کروانا چاہتی ہے جبکہ فوج ہماری ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ فوج پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ فوج اور عوام کو آمنے سامنے آئیں کیونکہ فوج ہم سے زیادہ ضروری ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے یعنی کہ عمران خان نے کہا کہ یہ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی سازش ہے۔ عمران خان نے ماضی میں خود کہا میں ضروری نہیں ہوں، فوج بھی ضروری ہے۔ میں بھی اس سلسلے میں حافظ عاصم منیر صاحب سے ایک گزارش کرتا ہوں، اللہ بات شاہد ہے کہ پاکستان کی عوام اپنے فوج کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی، یہ جھوٹ ہے، چند لوگ گمراہ کن پراپوگنڈا کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ادارے کے کچھ لوگ حقائق سے ہٹ کر آپ تک چیزیں پہنچا رہے ہیں، خدا کے لیے انہیں کاؤنٹر چیک کریں۔ یہ نہ اداروں کے وفادار ہیں۔ ہاں، میں صحافی ہونے کے ناطے بے لگام نہیں ہوں، ادارے فوج میرے تھے، جو آپ نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی اسے کوئی نظر انداز نہیں کرتا، جو سرحدوں پہ وزیرستان مانا یا بھارت کو روکے ہوئے آپ کیے، لیکن آپ کے چند لوگ شاید اختیارات سے تجاوز کر کے سیاستدان تو سیاستدان صحافت دشمنی پر بھی آئے ہیں، لوگوں کو بے روز کراتے ہیں اور ان الفاظ میں دھمکیاں دیتے ہیں کہ کاش میری آپ کی ملاقات ہو تو میں آپ کو تفصیلات بتا سکوں۔ خیر، اللہ فوج ہماری تھی، ہماری ہے، اور عمران خان نے اس سازش کو ناکام کر دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے گزشتہ روز کے فیصلے کے بعد عمران خان کو 9 مئی کے مقدمات میں ملوث کرنا اور سزا دینا اب آسان نہیں رہا، اب مشکل ہو گیا ہے۔ عمران خان کے لیے مشکلات کم ہوتی جا رہی ہیں، جس کے واضح
निशानात नज़र आते हैं। इमरान खान के लिए मुश्किलात कम हो रही है और मौजूदा हुकूमत के लिए हर आने वाले दिनों में मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि कारकर्दगी सिफर। मैं इन्होंने कहा था पेट्रोल सस्ता करेंगे, वो 300 रुपये के करीब चले गया, डॉलर बढ़ गया, बिजली 85 रुपये चले गई। हुकूमत का हर वादा उनके गले का तोप बन गया। हुकूमती इत्तेहादी जमातों में खुद ही इत्तेहाद नहीं है, खुद ही सख्त नफरतें हैं। यहाँ तक कि भाई भाई से इख्तलाफ कर रहा है, वुज़रा मुतमिन नहीं है। सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करके हुक्मरान और अपोजिशन पीटीआई और चंद सहाफ़ियों की मुश्किलात और ज़िंदगी मुश्किल कर रहे हैं, लेकिन अवाम की नज़रों में बहुत बोने हो गए हैं ये हुक्मरान। जितने बुलंद ओहदे पर हैं उतने बोने हो गए हैं, क्योंकि अवाम ज़ालिमों को पसंद नहीं करती। ये कायदे अदब का पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि यहाँ सच बोलना जुर्म और झूठ बोलने पर इनाम दिया जाता है। अख्तियारात से तजावज़ करने वाले अफसरान को इनाम दिया जाता है जिन्हें सज़ा होनी चाहिए थी। इन्होंने मुल्क आइन और कानून तोड़ते हैं ये लोग। किसी शख्स को नजायज़ गिरफ्तार करना, झूठे मुकदमे में चलान करना या किसी को कोई अरबों रुपए की गलत फेवर देना मुल्क का नुकसान करके। नाज़रीन, मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के तमाम अदारे मुल्क में इंसाफ को यकीनी बनाएंगे। इसी में पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और कामयाबी है। नए इंतखाबात होंगे, अब कब होते हैं ये वक्त बताएगा, लेकिन हुकूमत घबरा चुकी है। बिगड़ गई ये गल थोड़े दिनों तो। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।